ओम शांति। आज 10/5/1972 के अव्यक्त महावाक्य। आज का टाइटल दिया बाबा ने, सोमान में रहने से फरमान की पालना। आज प्यारे बाबा ने सोमान और फरमान दोनों में रहने और चलने के लिए अपने को हिम्मतवान समझते हो। सोमान में ही सदा स्थित रहें और साथ साथ फरमान पर भी चलते चलें। बाबा ने कहा, थक जाते हो, ये मंजिल बहुत भारी लगने लगती है, इस पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेहनत ज़्यादा है और सफलता कम मिलती है। उल्लास कम होते होते आलस भी आ जाता है, क्योंकि जब आपको जीवन में कुछ करने की चाहत नहीं रह जाती है तो फिर कहीं ना कहीं उल्लास आपका खत्म हो जाता है और आलस आपके जीवन में प्रवेश हो जाता है। और आलस आना, वहाँ उनके अन्य साथी भी सहज आ जाते हैं। ये भी बाबा ने कहा याद रखो, क्योंकि आलस के भी बहुत सारे साथी हैं। आलस फिर आपसे अनेक प्रकार की गलतियां कराना शुरू करता है, एक गलती नहीं, फिर अनेक गलतियां होती हैं। और आलस अपने सर्व साथियों सहित आता है, अकेला नहीं आता। जैसे बाबा भी अकेला नहीं आता, अपने बच्चों सहित प्रत्यक्ष होता है। क्लियर हो गई बात कि बाबा भी, बाबा ने कहा प्रत्यक्ष होता है, बच्चों ही बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। इसी प्रकार से बाबा ने कहा ये माया भी बाप को प्रत्यक्ष करती। वैसे जो विकार है ना, वह भी अकेले नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं विकार हमारे ऊपर जो है अपने साथियों को लेकर के आते हैं। जैसे आलस आया तो आलस आने से काम करने की क्षमता कम हो जाती है, हमें कुछ काम करने में मन नहीं लगता है, नींद बहुत आएगी, हम काम को बीच में ही छोड़ देंगे, उस काम को पूरा नहीं करते। तो बाबा ने कहा एक विकार आने से कितनी सारी गलतियों में लापरवाही होना शुरू हो जाती है। इसलिए फिर विकारों की प्रवेशता होने से कई फरमान उल्लंघन करने कारण स्थिति क्या हो जाती, कोई ना कोई बात का फरमान रह जाता, न स्वयं संतुष्ट रहते हैं, न दूसरों को संतुष्ट कर पाते हैं। फिर स्थिति ये आ जाती है कि ना खुद खुश है और ना वो दूसरे को खुश कर सकते हैं, क्योंकि कारण है कि कोई ना कोई बात का फरमान रह जाना, फरमान का पालन ना करना, फिर अनेक प्रकार की गलतियां होना स्वाभाविक हो जाता है। सिर्फ एक शब्द कट करने कारण इसलिए कभी भी अपनी उन्नति को जो प्रयत्न करते हो वह सर्विस करते, कोई प्लान बनाकर प्रैक्टिकल में लाते हो, तो प्लान बनाने प्रैक्टिकल में लाने समय पहले अपने सोमान की स्थिति में स्थित होकर फिर कोई प्लान बनाओ। देखो कितनी सी बात बाबा ने कही कि सिर्फ छोटी सी गलती से आपसे कितनी सारी गलतियां होना शुरू हो जाता है। और ये गलती सिर्फ इतनी है कि आपने 100 को हटाकर सिर्फ मान को पकड़ लिया है। और ब्राह्मण जीवन में इस समय सबसे ज़्यादा माया वार कर रही है मान के पीछे भागने की। कहीं ना कहीं हर इंसान इस समय मान चाहता है, मेरी बात माने कोई, है ना, मेरे कोई मान सम्मान मिले, मुझे ही पूछा जाए, मुझे ही देखा जाए। तो बाबा ने कहा ये जो मान की इच्छा है ये कहीं ना कहीं हमें 100 से हटा देती, और 100 से हटाने के कारण हमारा उल्लास भी कम होता है, हमारे जीवन में आलस भी बहुत आ जाता है। अगर स्थिति को छोड़कर प्लान्स बनाते हो तो क्या हो जाता है, बाबा ने कहा फिर आपने क्या किया, 100 कट कर दिया और आपने मान के पीछे अनेक प्रकार की सेवाएं तो बहुत कर डाली। आपने संसार में बहुत मान कमाया, लेकिन आपने 100 की स्थिति को मैनेज नहीं करना सीखा, स्वयं की स्टेज नहीं बना पाए, स्वयं टेंशन में रह करके आपने सेवाएं बहुत की। तो बाबा ने कहा उस सेवा का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है जिस सेवा में हमारी अंदर की स्थिति हिली हुई हो। बाहर से हम स्ट्रोंग दिख रहे हैं लेकिन अंदर से हम कमजोर हैं, तो वो आत्मा दूसरे को शक्तिशाली बना नहीं सकती। तो बाबा ने कहा उसमें कोई शक्ति नहीं रहती है, फिर बिगड़ शक्ति उस प्लान का प्रैक्टिकल में क्या प्रभाव रहेगा। जो आत्मा कमजोर है वो दूसरी आत्मा को शक्तिशाली बना नहीं सकती है। सर्विस तो खूब करते हो, विस्तार बहुत करते लेते हो, लेकिन बीच रूप अवस्था को छोड़ देते हो, विस्तार में जाने से सार निकाल देते हो, इसलिए अब सार को नहीं निकालो, विस्तार को समाने अर्थात सार स्वरूप बनने नहीं आता। क्वांटिटी में चले जाते हो लेकिन अपनी क्वालिटी नहीं निकलती। बाबा ने कहा आप क्वांटिटी में चले गए, आपने बहुत सारी सेवाओं का विस्तार कर लिया,
और आपने कहा कि हमने तो बहुत क्वांटिटी वाला काम किया, इतनी सेवाएं की, इतने स्टूडेंट निकाल दिए, इतने हमने वो काम प्रोग्राम किए, इतना मान सम्मान प्राप्त कर लिया, तो क्वांटिटी तो बहुत हो गई, लेकिन क्वालिटी वाली जो सेवा होनी चाहिए थी वो सेवा नहीं हो पाई। कारण है कि हमने 100 को अपने मान में नहीं रखा, 100 मान में नहीं रहे हम, इसी कारण से वो रिजल्ट हमें उतनी अच्छी प्राप्त नहीं होती है। तो अपनी स्थिति में संकल्पों की क्वांटिटी है, इसलिए सर्विस की रिजल्ट में भी क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। सारे झाड़ रूपी विस्तार में एक बीज का पावरफुल होता है ना, ऐसे ही क्वांटिटी के बीज में एक ही क्वालिटी वाला है, तो वह विस्तार में बीज रूप में समान होना चाहिए। क्वालिटी की सर्विस करते हो, विस्तार में जाने से वह दूसरों के कल्याण करते करते अपना कल्याण नहीं भूल जाना है। बाबा का कहना है ऐसा ना हो कि हम विस्तार में बहुत ज़्यादा चले गए तो हमने क्वालिटी की सेवा नहीं की, बट क्वांटिटी वाली सेवाएं बहुत कर ली। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि अपनी स्थिति को नुकसान पहुंचा के अपना ही अकल्याण करके दूसरों के कल्याण के लिए निकल पड़े हो, तो वो रिजल्ट आपकी नहीं अच्छी रहेगी। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर जो टेंशन चलता है ना, उनकी नहीं देखते हो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन देना सीखो। ये बहुत ही गहरी पॉइंट है, जिसे अंडरलाइन करें सभी, कि आप दूसरों की स्थिति बनाने निकल पड़े हो, दूसरों की सेवा करने निकल पड़े हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से खुद पर अटेंशन नहीं है, खुद टेंशन में हो और दूसरों पे अटेंशन दे रहे हो, तो उससे रिजल्ट क्या निकलने वाली है। तो बाबा ने कहा उनको नहीं देखते हो तो पहले अपनी टेंशन पर अटेंशन दो, फिर विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन उनको आप खल्लास कर सकते हो। लेकिन अगर स्वयं ही टेंशन में रहोगे तो दूसरे का टेंशन कैसे दूर कर सकते हो। तो पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट है, अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाती है। अपनी सर्विस को छोड़कर दूसरों की सर्विस में लग जाने से समय और संकल्प ज़्यादा खर्च कर लेते हो, इस कारण जमा होना चाहिए वह नहीं कर पाते। जो क्वालिटी की सेवा होनी चाहिए, जो आपका अकाउंट जमा होना चाहिए, वो जमा नहीं हो पाता। जमा ना होने के कारण वह नशा वह खुशी नहीं रहती। अभी अभी कमाया और अभी अभी खाया तो वह अल्पकाल का हो जाता ना। बाबा ने कहा आपने कमाया, अभी सेवा की, लेकिन तुरंत ही उसका रिजल्ट आपने ले लिया। तो अभी कमाया, अभी खाया, तुरंत खुशी मिल गई, तो जमा रहता है वह सदा साथ रहता है। तो अब ये जमा करना भी सीखो, सिर्फ ये जन्म के लिए नहीं, लेकिन 21 जन्मों के लिए हमें जमा का खाता बनाना है, क्योंकि एक जन्म की बाजी नहीं है, 21 जन्म की बाजी है जो हमें खेलनी है। अगर अभी अभी कमाया, अभी अभी खाया, तो भविष्य में क्या बनेगा आपका। अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा नहीं, खाने के बाद समाना भी चाहिए, फिर बांटना चाहिए। कमाया और बांट दिया तो अपने में शक्ति नहीं रहती। जैसे ज्ञान हम सुनते ना, रोज मुरली सुनते हैं, और मुरली को सुना, बाबा ने कहा बच्चे तुम विश्व कल्याणकारी हो, सबको खुशी बांटो। तो आप निकल पड़े सबको खुशी देने के लिए, और खुशी आपने उसको खुद में खुशी में नहीं है, खुद को खुशी में नहीं लाया, खुद को खुशी को अपने अंदर नहीं समाया, सिर्फ आप दूसरों को बांटने निकल पड़े हो, तो उसका रिजल्ट बाबा ने कहा उतना अच्छा नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने जमा नहीं किया ना। और जमा की करने वाले की खुशी ज़्यादा होती है, उससे उसको बल मिलता है, एक शक्ति मिलती है। जिसके हाथ में कुछ चीज़ें होती हैं वो एक अथॉरिटी से बोलता है कि हाँ मेरे पास कुछ जमा भी है। लेकिन एक खाली इंसान जिसके पास आया और ख़त्म किया, आया और ख़त्म किया, तो बाबा ने कहा वो अंदर से कमज़ोर होगा। शक्तिशाली वही होगा जिसके पास स्टॉक इकट्ठा होगा। तो बाबा ये चाहता है कि आप सभी अपनी शक्तियों का, गुणों का सभी स्टॉक इकट्ठा करो, पहले खुद में समाओ, फिर दूसरों को बांटने के लिए निकलो। अपने में शक्ति नहीं रहती, सिर्फ खुशी रहती है। जो मिला सो बांट दिया, जो मिला सो बांटा, लेकिन खुद में नहीं समाए। कई बार होता है जैसे हमने कुछ अच्छी बातें सुनी कहीं पर और हम तुरंत निकल पड़ते हैं दूसरों को सुनाने के लिए, अरे बाबा मैंने इतनी अच्छी क्लास सुनी तो इतना अच्छा मुझे वो उसका ये जवाब मिला।
और हम दूसरों को सुनाते हैं, बहुत खुश होकर सुनाते हैं कि मैंने ना इतना सब कुछ सुना और मैंने दूसरों को सुना दिया, लेकिन खुद में समाया नहीं उस चीज़ को, तो वो सुना और सुना करके निकल पड़े तो वो शक्ति हमें नहीं मिल रही है। कारण है कि हमने उस चीज़ को खाया और लिया और दूसरे को भी खिला दिया, खत्म हो गया, लेकिन उसको हमने स्टॉक इकट्ठा नहीं कर पाए, वो बल इकट्ठा नहीं कर पाए, अर्थात भोजन को हम हजम नहीं कर पाए। तो हजम करना पहले ज़रूरी है, बाद में उस चीज़ को खाना और खिलाना ज़रूरी है। तो बाबा ने कहा देखो, जैसे जो मिला सो बांट दिया आपने, दान करने की खुशी तो आपको आ गई, लेकिन उसको स्वयं में समाने की शक्ति नहीं रहती है, क्योंकि स्वयं के अंदर वो ज्ञान समाया नहीं है। खुशी के साथ शक्ति भी चाहिए, और शक्ति ना होने के कारण निर्विघ्न नहीं हो सकते, विघ्नों को पार नहीं कर सकते, छोटे छोटे विघ्न लगन को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए समाने की शक्ति धारण करनी ही चाहिए ना। बहुत अच्छी बात कह दी बाबा ने कि सबसे अच्छा गुण है कि आप अंदर समाओ, ज्ञान सुनो, लेकिन ज्ञान को जीवन में उतार लो, ऐसे नशे के साथ कि वो जैसे मेरा स्वरूप बन जाए। मैं किसी को स्वरूप बनकर सुनाऊंगी तो उसका इफेक्ट उस पर भी बहुत गहरा पड़ेगा, और अगर हम सिर्फ सुना और सुना दिया, उसका प्रभाव सामने वाले पर लंबे टाइम नहीं रहता, थोड़े टाइम पर उसके भी अच्छा लगेगा, आपने बहन जी बहुत अच्छी बात कही, बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन उसको अंदर तक उतारने का बल नहीं रहेगा, और आपके अंदर भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपने भी उस चीज़ को स्वयं नहीं समाया है, आपने सिर्फ सुना दिया लोगों को। तो बाबा ने कहा वह समाने की शक्ति धारण करो। जैसे खुशी की झलक सूरत में दिखाई देती है, वैसे शक्ति की झलक भी दिखाई देनी चाहिए। सरल चित्त बहुत बनो, लेकिन जितना सरल चित्त हो उतना ही सहनशील भी बनो, कि सहनशीलता भी सरलता है, सरलता के साथ समाने की, सहन करने की शक्ति भी चाहिए है ना। ये भी बाबा ने अंडरलाइन कर लो कि हमारे अंदर सरलता के साथ साथ समाने की और सहन करने की शक्ति भी अवश्य ही चाहिए है। अगर समाने और सहन करने की शक्ति नहीं है तो सरलता बहुत भोला रूप धारण कर लेती है, और कहाँ कहाँ भोलापन बहुत भारी नुकसान भी कर देता है। तो ऐसा सरल चित्त भी नहीं बनना। बाबा को भी भोलापन कहते हैं ना, भोलानाथ, लेकिन ऐसा भोला नहीं जो सामना ना कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है ना, तो सिर्फ भोलानाथ नहीं, लेकिन शक्ति स्वरूप भी बाबा ने कहा, शक्ति स्वरूप भी बनो। भूल सिर्फ भोले बन जाते हो तो माया का गोला लग जाता है। वर्तमान समय भोले के कारण माया का गोला ज़्यादा लग जाता है, इसलिए बाबा चाहता है कि शक्ति रूप बनना होगा, भोले नहीं बनना है। ये भोलापन भी बाबा ने कहा ना, बातों का भोलापन बाबा को अच्छा नहीं लगता, इसलिए ऐसी शक्ति स्वरूप बनो जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले। सामना कर ना पावे बहुत सावधान, खबरदार होशियार रहना। कितने अच्छे वर्ड यूज किए बाबा ने। ये एक अटेंशन दिलाने वाले वर्ड है जो बाबा ने कहा कि बच्चे एक तो सावधान रहना, खबरदार रहना और बहुत होशियार रहना, क्योंकि इस समय माया चौकीदार के रूप में आपके ऊपर चारों तरफ से चक्र लगा रही है। अटेंशन। अपनी वृत्ति और वायुमंडल को चेक करो, अपने आप को देखो। कोई भी वायुमंडल अपनी वृत्ति को कमजोर तो नहीं करता है, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को भी परिवर्तन कर सकती है। कई बार कहते हैं बच्चे की वायुमंडल ही ठीक नहीं है, लेकिन बाबा का कहना है आप भगवान के शक्तिशाली बच्चे हो, आप दूसरों के वायुमंडल को ठीक करने वाले हो, वृत्ति को बदलने वाले हो। जो विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, क्या वो वातावरण नहीं बदल सकती हैं? क्या वो वायुमंडल चेंज नहीं कर सकती हैं? जो विश्व परिवर्तन करने वाली आत्माएं, वो वृत्ति से अपने कैसे भी वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती हैं। इतना अटेंशन दो। तो असर बाबा ने कहा आ जाता है, तो यही भोलापन है। ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन वायुमंडल का असर आ गया। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन क्या करें, वो वायुमंडल ही ऐसा था, वो बात ही ऐसी हो गई वहाँ पर, तो हमने उस माहौल में आकर ऐसा बोल दिया। पर बाबा कहते हैं ऐसा नहीं बच्चे, आप अपनी वृत्ति से काम लो ना। आप दुनिया को बदलने वाले हो, क्या आप अपनी वृत्ति को नहीं बदल सकते हो? और वृत्ति से आप पूरे वायुमंडल को भी बदल सकते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो कि हमें एक अगरबत्ती सिखाती है।
और वो अगरबत्ती की एक विशेषता होती है कि एक अगरबत्ती कहीं पर भी आप लगा दीजिए, कितनी भी घर में कितना बड़ा घर हो, लेकिन उस पूरे घर की बदबू को 1 सेकंड में खुशबूदार बना देती है। तो बाबा कहते हैं आप सब बच्चे में क्या इतने सारे एक अगरबत्ती बनकर खुशबू नहीं फैला सकते हो? आप भी कैसे भी वातावरण को बदल सकते हो, आपके पास वो ऊर्जा है। कैसा भी वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी होनी चाहिए। जब कहते ही हो ना हम पतित पावनियां हैं, पतित को पावन बनाने वाली हैं, जब आत्माओं को पावन बना सकती हो तो क्या वायुमंडल को पतित से पावन नहीं बना सकते हो? बाबा ने कहा कि जब वायुमंडल को क्यों नहीं बना सकते हो, क्योंकि आपको तो विश्व को पावन बनाने की पूरी अथॉरिटी मिली है। तो बाबा ने कहा जो विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, क्या वो वायुमंडल को परिवर्तन नहीं कर सकती? इतनी बड़ी काम से छोटा काम भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि पतित पावनी हो ना, और पतित पावनी अर्थात सारे विश्व को पावन करने वाली आत्माएं हो आप सभी। तो पावन बनाने वाले वायुमंडल के वशीभूत नहीं होते, लेकिन वायुमंडल वृत्ति के ऊपर प्रभाव डाल देता है और यह कमजोरी है। तो हर एक को ऐसा समझना चाहिए, मुझे स्वयं अपने आप पावरफुल वृत्ति से जो भी आप पवित्र व कमजोरी का वायुमंडल है उसको मिटाना है। तुम मिटाने वाले हो, ना कि वश होने वाले हो। कोई पतित वायुमंडल का वर्ण भी नहीं करना चाहिए। वर्ण किया तो जैसे कहावत है ना पाप को देखने वाले पर भी पाप होता है। बाबा ने कहा सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पाप को देखेंगे तो कहीं ना कहीं पाप को देखने वाला बाप से वंचित हो जाता है, इसलिए पाप को भी नहीं देखना है। क्योंकि जहां पाप करते हुए एक इंसान को आपने देखा तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, इसलिए ना पाप में फंसना है, क्योंकि पाप कर्म करना और देखना, उसमें शामिल होना, ये भी बाप से दूर होने का रास्ता है। इसलिए जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं होता है। तो बहुत अटेंशन देना है कि हमें किसी के पाप कर्म में सहयोगी भागीदार नहीं बनना है। तो बाबा ने अटेंशन दिलाया कि अपने को पावरफुल बनाना है, इसलिए ना पाप को देखने वाले पर भी पाप होता है ना। अगर बाबा ने का कोई कमजोर पतित वायुमंडल का वर्ण भी करते हो तो वह भी पाप है, क्योंकि उस समय बाप को भूल जाते हो, और जहां बाप होता है, कितनी अच्छी बात रखी बाबा ने कि क्योंकि उस समय बाप को भूल जाते, जहां बाप भूल जाता वहां पर पाप जरूर होगा। ये ध्यान रखें, जहां बाबा नहीं है वहां पाप का ही कर्म होगा, और ये हम भक्ति मार्ग से करते ही आ रहे हैं। बाबा की याद होगी तो पाप नहीं हो सकता, इसलिए वर्ण भी नहीं करना चाहिए। जबकि बाबा का फरमान है तो मुख से सिवाय बाबा के और ज्ञान रत्नों के और कोई भी एक शब्द भी व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। अगर एक भी शब्द बाबा ने का व्यर्थ निकलता है तो वायुमंडल का वर्ण करना यह भी व्यर्थ ही हुआ ना। जैसे कई बार हम कहीं गए तो हम वहाँ के वातावरण, वहाँ के लोगों के बारे में चर्चा करते हैं, फलाना ऐसा था, फलानी वैसी थी, वो ऐसे कर रहे थे, वहाँ ऐसा हो रहा था। तो ये भी बाबा ने कहा जहाँ पाप है, क्योंकि तुम बाबा को भूल गए ना, आप किसी के बारे में क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि दूसरों की चर्चा करना भी पाप का ही काम होता है। हम किसी के बारे में भागीदारी ना शामिल करें, उसने जो किया वो उसका अकाउंट है, लेकिन हमने उसके बारे में चर्चा की, अर्थात उस वक्त हम बाबा को भूल चुके हैं, हम सिर्फ बात के पीछे लगे हुए हैं। इसलिए बाबा ने कहा जहाँ व्यर्थ हुआ वहाँ, जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ की स्मृति नहीं होगी, और समर्थ की स्मृति में रहते कोई भी बोलेंगे तो व्यर्थ नहीं बोलेंगे। इसलिए हर एक शब्दों को नापो, तोलो और सोचो कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ज्ञान रतन ही बोलेंगे हम, तो वृत्ति को, बोल को भी चेक करो। कई ऐसे भी समझते हैं कर्म तो कर लिया, पश्चाताप भी कर लिया, माफी भी मांग ली, छुट्टी भी हो गई, लेकिन नहीं, कितनी भी कोई माफी ले लेवे, लेकिन जो पाप का कर्म और व्यर्थ का कर्म हो चुका उसका निशान मिटता नहीं है। बहुत गहरी बात है ये, ध्यान से सुनिए कि अगर हमने कोई कर्म कर लिया, माफी भी मांग ली, हमने कहा हमने तो आपसे माफी मांगी ना, तो बस खत्म बात, उस बात को खत्म करो। लेकिन नहीं, माफी मांगने से क्या वो पाप का जो निशान है वो मिट गया? है ना, बचपन से हम सब सुनते थे कि कोई भी गांठ अगर किसी में लग जाती है तो एक बार गांठ बन जाए तो फिर दोबारा कितना भी उसे खोलिए, लेकिन वो गांठ की चटक जो है ना वो कहीं ना कहीं नजर आती ही है।
इसलिए बाबा टेंशन दिलाते हैं कि निशान तो पड़ ही जाएगा, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं आता है अगर कोई भी गलती हो गई है। इसलिए ऐसे भी नहीं कहना कि हो गया, माफी मांग ली, इस रीति से रस्म को भी नहीं अपनाना बच्चे। इस बात का बहुत अंडरलाइन पॉइंट करिए कि हमें ये भी रस्म नहीं बनानी है कि हमने तो माफी मांग ली, ये तो हमसे गलती हो गई। यह अपना कर्तव्य है, संकल्प में, व्रति में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प ना आए। इसको कहा जाता ब्राह्मण अर्थात पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा के मुख से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो नहीं सकता। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में हर शब्दों को नाप तोल के बोलिए, सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि हर एक शब्द का कार्मिक अकाउंट बन रहा है। हमारी आंखें भी जो देखेंगी ना ऐसे गंदी दृष्टि से किसी को देखना, ये भी बाबा ने कहा पाप कर्म ही बन रहा है। हमने कहा हमने किया थोड़ी है, सिर्फ देखा ही तो था, लेकिन इसका भी बहुत गहरा अकाउंट है। तो बाबा ने कहा अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति, स्मृति व संकल्प में भी है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित हो नहीं सकते हो, इसलिए सिर्फ कहलाने मात्र हो। इसलिए कदम कदम पर सावधान। बाबा फिर अटेंशन दिला रहे हैं, बच्चे कदम कदम पर सावधान। खुशी के साथ साथ शक्तियों को भी साथ रखना, विशेषताओं के साथ अगर कमजोरी भी होती है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि 1000 विशेषताएं हमारे अंदर हैं, लेकिन अगर जरा सी एक कमजोरी हमारे जीवन में अगर है, ऐसे कोई भी गलत संस्कार है, तो वो भी बहुत बहुत नुकसान कर सकता है, हमारी नैया को डुबो सकता है। तो अटेंशन देंगे हम अपनी विशेषताओं को प्रत्यक्ष करने के लिए कमजोरी को समाप्त कर दो, समझा। सर्विस के बीच में अगर डिससर्विस हो जाती है और डिससर्विस प्रत्यक्ष हो जाती है, कितना भी अमृत हो लेकिन विष की एक बूंद भी पड़ने सारा अमृत विष बन जाता है। कितनी भी बाबा ने कहा सर्विस करो, लेकिन छोटी सी गलती डिससर्विस का कारण बन सकती है। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी डिससेवा का कारण बन सकती है। हमने कहा छोटी सी बात है, हमें इतनी अच्छी विशेषताएं, हम इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा करते हैं, इतना अच्छा बोलते, इतना अच्छा भला सोचते हैं सबका, लेकिन छोटी सी एक ही तो मेरे अंदर कमजोरी है, लेकिन वो एक कमजोरी आपकी सारी विशेषताओं को खत्म कर देती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम, सर्विस को समाप्त कर देगी भाई। इसलिए बहुत बहुत अटेंशन रखो अपने ऊपर और अपनी सर्विस के ऊपर। पहले मुझे करना है, फिर कहना है मुझे। कहना सहज होता है, लेकिन अब करने में मेहनत होती है, और मेहनत का फल बहुत अच्छा होता है। इसलिए मेहनत का फल खाइए, कच्चा फल खाना, बिना मेहनत के फल खाना वो हजम नहीं होता है। हजम वही फल होता है जो मेहनत से प्राप्त होता है। तो मेहनत करिए थोड़ा सा, व्रति और वायुमंडल को पावरफुल बनाइए। बाबा ने कहा कि सबसे अच्छी बात है कि आपको अपनी व्रति को पावरफुल बनाना है। आप ब्राह्मणों का जन्म ही है बनने और बनाने के लिए, सिर्फ बनने के लिए नहीं हो, पढ़ना पढ़ाने के लिए हो, विश्व कल्याणकारी हो। जैसे बाबा कल्याणकारी है, साथ में आप भी मददगार हो। इसलिए यह भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरी व्रति तो ठीक है, ये वायुमंडल ने कर दी। अगर अपनी व्रति ठीक है और उसका वायुमंडल पर असर नहीं हो रहा है, गोया पावरफुल व्रति नहीं है। ठीक है, ये भी अपनी चेकिंग पॉइंट है हमारे लिए कि हमने कहा कि हमने तो बुरा नहीं किया, लेकिन बाबा ने कहा आपकी व्रति वायुमंडल को ठीक नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब आपकी व्रति भी ठीक नहीं है। आप अगरबत्ती नहीं बने हो अभी, बने मालूम है कि वातावरण खराब था, माहौल खराब था, लोग ठीक नहीं थे, सब कुछ ठीक है, लेकिन बाबा कहते हैं आपने अपनी व्रति से उस वातावरण को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी आपकी ही कमजोरी है, कहीं ना कहीं आपकी कमी है। और वायुमंडल पर असर नहीं हो रहा ना, गोया पावरफुल व्रति खुद की नहीं है हमारी। तो अपनी व्रति को भी परखने के लिए यह भी चेक करो कि व्रति का वायुमंडल पर असर क्या हो रहा है।
ये चेकिंग करें। वायुमंडल अगर और दिखाई दे रहा है, समझना चाहिए अपनी वृत्ति में कोई ना कोई कमजोरी है जिस कारण से वातावरण सही नहीं हो रहा। और ये फैक्ट है कि हमारी स्थिति अच्छी होगी तो हम कैसे भी नेगेटिव वातावरण को भी पॉजिटिव वातावरण में बदल सकते हैं। हमारे पास वो ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन पहले ज़रूरत है खुद की अपनी स्थिति पे काम करो, समाना सीखो। बाबा ने कहा आगे, वायुमंडल अगर और दिखाई दे रहा तो समझना चाहिए अपनी वृत्ति में कमजोरी है और उस कमजोरी को मिटाना चाहिए। आजकल चारों ओर की सर्विस की रिजल्ट में क्या विशेषता दिखाती? साज बजाने में बड़े होशियार हो गए हो, लेकिन साज में जाने से राज से खिसक जाते हो। बनना है राजयुक्त, लेकिन बन जाते हो साजयुक्त। तो साज और राज दोनों साथ साथ समान होना चाहिए। अगर एक बात ज़्यादा फोर्स में है, दूसरी बात गुप्त है, तो रिजल्ट भी गुप्त रह जाती है। साज बजाने में भी सभी बहुत होशियार हो गए हो, लेकिन राजयुक्त भी बनना होगा। तो अब ये राजयुक्त बनो, योगयुक्त बनो। अच्छा, बाबा ने कैसे राजयुक्त बच्चों को, राजयुक्त और योगयुक्त युक्ति युक्त चलने वाले बच्चों को बाबा भी नमस्ते करते हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि भगवान भी ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते करते हैं जो राजयुक्त भी हैं, योग युक्त भी हैं, युक्ति युक्त भी हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं। वाह बच्चे वाह, कि आपके पास वो कला है सोमान में रहने की, और जो सोमान में होगा वो फरमान पर ही चलेगा। उससे कोई डिससर्विस नहीं होगी, उससे कोई अकर्तव्य नहीं होगा, उससे कोई भी देह अहंकार की कोई भी छोटी से छोटी आलस अलबेलापन भी उस पर वार नहीं करेगा। तो सिर्फ एक जीवन में शौक को बाबा ने कहा सोमान में ले लो, सिर्फ शौक को हटा करके मान के पीछे मत भागो। अगर आपने मान के पीछे भागे तो कहीं ना कहीं फरमान पर चलना आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अटेंशन प्लीज़, खबरदार, होशियार, इन सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जीवन बहुत खूबसूरत बन सकता है। ओम शांति।